अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अखलाक। अखलाक यानी ह्यूमर्स। अखलाक जिसे हम ह्यूमर्स कहेंगे। अखलाक होता क्या बेसिकली? सबसे पहले हमें इसकी तारीफ देखनी होती है, इसकी डेफिनेशन। कोई भी चीज जानने के लिए ये जरूरी है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। अखलाक लफ्ज जो है बेटा, ये खिल्त की जमा है। जो खिल्त होता है, खिल्त से बना हुआ है अखलाक। और अखलाक का मतलब होता है मिली जुली चीजें। मिली जुली चीजें यानी कि मिक्स थिंग। जो कुछ चीजें हैं वो मिक्स है, उन्हीं को हम अखलाक कहते हैं, खिल्त कहते हैं। इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि अखलाक जो है वो रतब सयाल मादा है। अखलाक क्या है? एक रतब सयाल मादा है। रतब यानी कि बहने वाला, वेट। रतब मतलब वेट यानी कि मॉइस्ट। और सयाल मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड यानी कि बहने वाली चीज। मतलब ये अखलाक ऐसी चीजें हैं जो कि बहती हैं। बहने वाली चीजें कौन सी हो सकती है बेटा? ब्लड है जो लिक्विड है, हमारा फैलगम है जो कि लिक्विड है, बाइल एंड ब्लैक बाइल। ये चार अखलाक होते हैं। अखलाक कितने हिस्से हैं? अखलाक के चार हिस्से। दम, बलगम, सफरा, सौदा। बाइल को हम सफरा कहेंगे, ब्लैक बाइल को हम सौदा कहेंगे। ये तो थी अखलाक की तारीफ। अब जो गिजा हजम और इस्तेहाले के बाद, यानी कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के बाद, जो चीज आपकी बॉडी में सबसे पहले तैयार होती है उसे ही हम अखलाक कहते हैं। और उसमें भी सबसे पहले कौन सी चीज तैयार होगी? खून। किसके बाद? मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के बाद, इसके बाद जो चीज सबसे पहले तैयार होगी वो है फर्स्टली आपका ब्लड तैयार होगा, आपका खून बनेगा। लेकिन हेल्थ में सिर्फ खून नहीं होता है बेटा। खून में भी दरअसल चार चीजें पाई जाती हैं। एक होती है सफरा, मतलब एक तो आएगा दम। दम यानी कि ब्लड। दम, सफरा, बलगम, या दम बलगम साथ में लिखो, ये इजीली याद होगा। दम, बलगम, सफरा और सौदा। ब्लड, फैलगम, बाइल एंड लास्ट वन इज ब्लैक बाइल। ये सारी चीजें खून में शामिल होती हैं। सबको मिलाकर हम कॉमनली क्या कहेंगे? हम अखलाक कहेंगे कि ये अखलाक है, कॉमनली कॉल्ड अखलाक। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज्म गिजा के बाद, मतलब जो जो आपने फूड पार्टिकल लिया है, आपने खाया है, उसके डाइजेशन के बाद जो चीज तैयार होती है उसको खून ही क्यों कहा जाता है? ये भी बात बनती है कि हम इसे ब्लड ही क्यों कहते हैं? हम इसे बलगम, सफरा, सौदा भी तो नाम दे सकते थे। इसका जवाब ये है कि जो कि ब्लड वेसल्स, जिसे हम उरूके दमविया कहते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स में पाए जाने वाले सयाल में फिर तो दम, जो दम है उसका रंग सुर्ख होता है। और ये लाल रंग तमाम रंगों पे भारी होता है। मतलब सफेद रंग, अगर सफेद को लाल, लाल को सफेद में मिक्स करोगे तो ये भी लाल हो जाएगा। ये बाइल है ग्रीन, ये भी रेडिश हो जाएगा। सौदा ब्लैक बाइल, ये भी रेड पे चला जाएगा थोड़ा बहुत। तो जो इसमें डोमिनेंट कलर है वो है रेड। अब जो कि खून का कलर रेड होता है दम का, इसलिए खून माना गया। दूसरी तमाम खिलतों में रंगों पर गालिब होता है। मतलब कि बाकी रंगों पे, बाकी कलर्स पे, बाकी खिल्त के जो कलर्स है उनमें ये डोमिनेंट होता है। इसलिए
इसे हम सुर्ख रंग कहेंगे। सुर्ख रंग किस चीज का आएगा? खून का। इसीलिए खून को सबसे पहले बोला गया है कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के बाद जो चीज सबसे पहले तैयार होगी वो होगी आपके खून, यानी कि दम। सबसे पहले अबू तिब, यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले अखलात का नजरिया लिया। किसने लिया? बुकरात ने सबसे पहले अखलात की थ्योरी पेश की, अखलात की बुनियाद डाली और बताया कि इसमें टोटल 4 किस्म की रुतूबात पाई जाती हैं, जिनकी कमियत और कैफियत, यानी कमियत मतलब क्वांटिटी एंड कैफियत मतलब क्वालिटी, ये अगर प्रॉपर रेशो में है उस वक्त तक सही सेहत कायम रहेगी। मतलब जब ये 4 चीजें जो खिल्त हैं, दम, बलगम, सफरा, सौदा, अगर आपकी बॉडी में इनकी प्रॉपर क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी अगर प्रॉपर रेशो में है, तनासुब, यानी कि रेशो कहते हैं तनासुब को, अगर वो प्रॉपर रेशो में है तो आपको सेहत हासिल है। मतलब आप तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, आप बीमार नहीं हो। लेकिन अगर इन्हीं चीजों में कोई खलल वाक़ई हो जाए, जैसे दम, बलगम, सफरा, सौदा, तो फिर वो इंसान मर्ज की तरफ बढ़ने लगता है, उसे मर्ज होने लगता है। जिस तरह से जामिद अज्जा यानी कि ठोस अज्जा को हम ऑर्गन्स कहते हैं और उड़ने वाले अज्जा को हम अरवा कहते हैं, उसी तरह बहने वाली चीजों को हम अखलात कहेंगे। अखलात यानी रतब, सयाल, मादा, ये बहने वाली चीजें हैं। अब अखलात को 4 किस्मों में जो बांटा गया है, जिस्म के अंदर मौजूद तमाम सुर्ख रंग की रुतूबात, जितनी भी रेड कलर की सिक्रीशन होंगी बेटा, उन सबको खिल्तुत दम का नाम दिया गया। खिल्तुत दम यानी कि ब्लड, ब्लड का नाम दिया गया। और जिस्म के अंदर जितनी भी वाइट रंग की सिक्रीशन पाई जाएगी, जितनी भी सफेद रंग की सिक्रीशन या फिर रुतूबत पाई जाएंगी, उन रुतूबत को क्या कहा गया है? बलगम। अब दम में क्या आएगा? दम में ओनली ब्लड आ जाएगा। बट बलगम जो है, बलगम में क्या आ सकता है? बलगम में स्पूटम यानी कि थूक, प्लस लिम्फ, सीमेन, मिल्क, ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली म्यूकस, जितने भी व्हाइट कलर की सिक्रीशंस होगी वो सारी बलगम कहलाएंगी। इसी तरह जितनी भी सियाह रंग की रुतूबत होगी, जर्द रंग की या फिर सब्ज रंग की, मतलब थोड़ा सा ऑरेंज और ग्रीनिश पे जो रुतूबत, जो सिक्रीशंस मिलेंगी, वो सारी सफरा में आएंगी। सफरा को क्या कहा गया है? बाइल। और जितनी भी ब्लैक रंग की, मतलब डार्क ब्लैक, डार्क रेड, एकदम डार्क रेड जो होता है, उस रंग की, जो बिल्कुल डार्क रेड होता है ना बेटा, वो हल्का सा ब्लैकिश लगता है आप देखने में दूर से, तो वो जो ब्लैकिश कलर की रहेंगी सारी रुतूबत, उनको हम सौदा कह देंगे। अब अबू सहल मसीही के ने खिल्त की तारीफ कुछ इस तरह बयान की है कि खिल्त एक रतब सयाल मादा है, जो कि बर्तनों में, बर्तन से मुराद उरूक के तजावीफ यानी कि ब्लड वेसल्स में, क्या कहा इन्होंने? खिल्त वो रतब सयाल मादा है जो के बर्तनों यानी उरूक के तजावीफ, मतलब ब्लड वेसल्स या प्रोटोप्लाज्म आप ले सकते हो इससे मुराद, इसमें बंद रहता है, बंद करके रखा गया हो, ताकि इसको बहने से रोका जाए। आगे है इसके, ताकि इसको बहने से रोका जाए। आप समझेंगे कैसे? ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ये इस पॉइंट से शुरू हुई, यहाँ से ब्लड इंटर हुआ,
इस पॉइंट पर खत्म होंगी। ये नहीं कि बीच से कहीं भी ब्लड बह रहा है, इधर जा रहे इधर जा रहे, नहीं। प्रॉपर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी वेसल्स जाएंगी, आपकी वेन्स या फिर आर्टरी होंगी, ब्लड एक आर्टरी के अंदर बंद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आर्टरी ना हो और ब्लड बस ऐसी बॉडी में फैला हुआ, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर आर्टरी होती है, आर्टरी के अंदर ये ब्लड होगा, आर्टरी के बाहर ब्लड कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यही कहा गया है इसमें कि रतब सयाल मादा है खिल और बर्तनों में यानी कि उरु के तजावीज में बंद करके रखा गया, इसमें बंद करके रखा गया है ताकि वो बाहर ना बह सके। इसीलिए इसे हम ह्यूमंस में क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। और ये तारीफ किसने की थी? मसीही ने, अबू सहल मसीही ने। शेखुर रईस ने भी तारीफ की थी कि खिल्त एक मतलब सयाल मादा है जो कि इस्तिहाले के बाद सबसे पहले बनता है, यानी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के बाद सबसे पहले बनेगा। वो वाली तारीफ शेखुर रईस बुअली सीना ने दी। अब हम देखेंगे अखलाक की पैदाइश। मतलब फॉर्मेशन ऑफ अखलाक, अखलाक बनता कैसे, जो चार अखलाक हमने पढ़ा है वो बनेगी कैसे। जैसे ही आपने कोई गिजा मुंह में ली, गिजा यानी कि फूड पार्टिकल, अब ये गिजा को आपने माउथ में लिया, चबाया, अब माउथ में गई, वैसे ही माउथ में आपके सलाइवा प्रेजेंट है, सलाइवा मिक्स हुआ। अब वो गिजा जो है स्टार्ट डाइजेशन, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही सलाइवा मिक्स होगा। जैसे कि स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, वो माउथ में सलाइवा के प्रेजेंस में उनका डाइजेशन शुरू हो जाता है बेटा। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का काम शुरू हो गया मुंह में ही। फिर वो गिजा आगे जा करके स्टमक में गई, स्टमक से वो गिजा जो है आपके इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन में पहुंचती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा आपके अगले स्टेप में, स्टमक और इंटेस्टाइन इन दोनों के मूवमेंट से, रुतूबात हाजमा की मदद से गिजा में कुछ तब्दीलियां होती हैं। मतलब अब इसमें जब वो गिजा आ गई है, ये फूड पार्टिकल स्टमक और इंटेस्टाइन में आ गए, तो स्टमक से कुछ जूसेस सिक्रेट होंगे, इंटेस्टाइन से कुछ रुतूबत सिक्रीशन या फिर जूस सिक्रेट होगा, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स में चेंजेस आएंगे। अब फूड चेंज होगा जिसके नतीजे में गिजाई मवाद की शक्ल आश जो के मानिंद हो जाती है। अब इसकी शक्ल चेंज हो गई। अब जो आश जौ बनेगा उसे हम कैल्यूस कहेंगे। स्टमक और इंटेस्टाइन के बाद याद रखना, स्टमक और इंटेस्टाइन के बाद कैल्यूस बन रहा है। कैल्यूस किसे कहा गया है इंग्लिश में? काइल। कैल्यूस यानी कि काइल। अब ये कैल्यूस के ज्यादातर अज्जा मेदे और आंतों से होते हुए बाबुल कबद यानी कि ड्यूोडेनम से होते हुए लिवर तक, बाबुल कबद हम उसे कहते हैं जो वेन्स होती है, पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन, उनके जरिए अब ये कहाँ पहुंचेगा? लीवर में पहुंचेगा। लीवर में जाने के बाद उस गिजाई अज्जा में क्या होगा, एक बार फिर से केमिकल चेंजेस होंगे बेटा, यानी कि मेटाबॉलिज्म। केमिकल चेंजेस मतलब मेटाबॉलिज्म। अब उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होगा, कीमियाई तब्दीलियां होंगी, यहीं पर गिजाई अज्जा अपनी पहली सूरत जो थी उनकी पहली सूरत यानी कि कैल्यूस, अभी तक तो कैल्यूस था, अब वो कैल्यूस चेंज होकर के कैम्यूस बन जाएगा, अपनी नई सूरत अख्तियार करेगा। और वो नई सूरत अखलाक की सूरत होगी। कैमूस, कैमूस यानी कायम।
काइम बन जाएगा। देखो इसमें पॉइंट ये है कि काइल जो है यानी कि कैल्यूस जो स्टमक और इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस जो निकलती हैं उसके बाद ये बनता है। और कैमूस यानी कि काइम जो है वो मेटाबॉलिज्म लीवर में मेटाबॉलिज्म होने के बाद बनता है। ये तो थी इसकी पैदाइश। अब हम देखेंगे कैल्यूस और कैम्यूस की वजाहत। मतलब यूनानी में कैल्यूस कैसे बनेगा और मॉडर्न में कैसे बनेगा कैल्यूस और कैमूस। ये चीज समझ में आ गई अखलाक की पैदाइश कैसे बनेगी। अब जब ये कैमूस बन गया ना बेटा यही अखलाक में चेंज हो जाएगा। इसमें बस कलर मिक्स हो जाएंगे इसके बाद वो अखलाक बन जाएगी। या तो वो दम बनेगा या तो सफरा बनेगा या तो सौदा बनेगा और या तो बलगम बनेगा। मेटाबॉलिज्म के बाद यहाँ तक समझ में आया है सब। चलिए कैल्यूस यानी कि काइम और कैल्यूस काइल होगा और कैम्यूस यानी काइम। इनकी वजाहत इनके बारे में देखेंगे क्या होता है। जो मॉडर्न है यहाँ पर मॉडर्न देखेंगे हम। और यहाँ पर ओल्ड देखेंगे। ओल्ड यानी यूनानी मॉडर्न यानी कि जदीद। देखो मॉडर्न टिप जो है मॉडर्न मेडिसिन के मुताबिक जब हम देखेंगे तो स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा है हजमशुदा ग़िज़ा को स्टमक के अंदर जो ग़िज़ा है इन स्टमक जो ग़िज़ा हजमशुदा है मतलब जो डाइजेस्ट हो चुकी है उसे हम क्या कह देंगे काइम कहेंगे। काइम यानी कि कैम्यूस। और जो कि किवाम में आश जो के मानिंद होती है। जिस वक्त ग़िज़ा कैम्यूस में तब्दील होती है जिस वक्त ये काइम कैम्यूस में चेंज होगा उस वक्त ग़िज़ा के सारे मवाद आपस में मिल जाएंगे बेटा। जब ये काइम कैम्यूस में चेंज होगा यानी कि काइल में चेंज होगा तो उस टाइम पे ग़िज़ा के जितने भी बिखरे हुए टुकड़े थे वो सब एक जगह हो जाएंगे। तमीज करना दुश्वार हो जाता है मतलब उनमें पहचानना मुश्किल हो जाता है ये कौन सी ग़िज़ा के पार्टिकल्स थे ये कौन सी ग़िज़ा के पार्टिकल्स थे। ग़िज़ा एक साथ एक वक्त कैम्यूस में तब्दील नहीं होती है मतलब एक ही बार में ग़िज़ा काइल में तब्दील नहीं होगी थोड़ी थोड़ी करके होगी। मतलब कि ये आपका स्टमक है स्टमक ये ड्यूोडेनम है। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी करके आएगी ग़िज़ा एक साथ नहीं आएगी थोड़ी सी आ गई फिर थोड़ी सी आ गई ये बंद हो गई फिर ये खुला फिर थोड़ी सी आ गई फिर ये बंद हो गया स्फिंक्टर। इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा स्टमक में काइम है जब ये ड्यूोडेनम में पहुंचेगा तो ये यहाँ पर काइल बन जाएगा जब इसमें इंटेस्टिनल जूसेस मिक्स होंगे पाइलोरस के जरिए ड्यूोडेनम में जब ये गिरेगा इसकी रंगत सफेद दूधिया जैसी हो जाएगी और तब वो कहलाएगा काइल। काइल कहाँ पे कहलाया जा रहा है जब वो काइम डिओर्डिनम में पहुंचता है। अब ओल्ड वाले में देखो ओल्ड में क्या होता है। ओल्ड में स्टमक प्लस इंटेस्टाइन के बाद इनके सिक्रीशंस इसके बाद जो चीज आपको मिलेगी वो कहलाएगी कैल्यूस। कैल्यूस यानी कि काइम। अब ये काइम जाएगा लिवर में। लिवर में होगा इस काइम का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद जो चीज बनेगी वो कहलाएगी काइल। देखो यहाँ पे काइल लीवर में बन रहा है अखलाक और यहाँ पे डिओडेनम में बन रहा है। कैम्यूस दरअसल यूनानी लफ्ज है। ये जो कैम्यूस है कैम्यूस यानी कि काइम जिसका मतलब है गिरता हुआ। अब ये काइम गिरता हुआ है ना डिओडेनम में गिर रहा है जो कि मेदे से 12 अंगुष्ठी आंत में यानी कि छोटी आंत के डिओडेनम हिस्से में ये गिरता है उसको हम कैम्यूस कहेंगे। कैम्यूस यानी काइम। अब यही कैम्यूस जो है कैल्यूस भी बन जाएगा। कैल्यूस का मतलब होता है रस यानी कि जूस।
और कैल्यूस मतलब काइल, इंग्लिश में हम उसे काइल कहेंगे। तो जब ये छोटी आंत में जाएगा तो वो कैम्यूस से काइल बन जाएगा, जो कि व्हाइट कलर का दूधिया रुतुबत होती है। और ये छोटी आंत से उरुके कैल्यूस और उरुके लबनिया के जरिए अब ये थोरेसिक डक्ट में जाएगा खून के साथ और बन जाएगा अखलात। अखलाते अरबा, एक होता है अखलाते अरबा, अरबा का मतलब चार, अखलात का मतलब तो पता है आपको, दम बलगम सफरा सौदा, तो दम बलगम सफरा सौदा कितने हैं, चार है। उन्हीं चारों को हम अखलाते अरबा कहते हैं। और बलगम जो होता है, बलगम को ही कच्चा खून कहा जाता है, मतलब जब खून की कमी होती है तो ये बलगम खून में कन्वर्ट हो सकता है। और जो सौदा है, सौदा को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूरिया कहा जाता है। ये चीज समझ में आई है। अब इसके बाद है तकसीम अखलाक, अखलाक की तकसीम है, इसे हम कल देखेंगे। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया है, अखलाक का इंट्रोडक्शन है। 4 लेक्चर लगेंगे और 3 4 से 5 लेक्चर अखलाक कंप्लीट हो जाएगा। इतने में कोई डाउट है बेटा?